मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग आज संस्कृत व्याकरण में सामान्य व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। अर्थात हम लोग संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम आज वर्ण विचार अर्थात वर्ण विचार में स्वर और व्यंजन के प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार में स्वर प्रकरण के प्रश्नों को देखेंगे अर्थात स्वर से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो मित्रों आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, ये जो प्रश्न है सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मित्रों हम जो प्रश्न करा रहे हैं इनका आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो देर न करते हुए मित्रों चलिए हम लोग अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। बहुत ही बढ़िया एवं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, तो आप लोग देखें इसको। मित्रों पहला स्वर प्रकरण में पहला हमारा प्रश्न है, स्वरों का अपर या दूसरा नाम है। तो स्वरों का दूसरा क्या नाम है मित्रों? स्वरों को और हम क्या कहते हैं? तो स्वरों का जो अपर या दूसरा नाम है अच कहते हैं, जबकि व्यंजनों को हल कहते हैं। नेक्स्ट मित्रों दूसरा प्रश्न है हमारा, स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? अर्थात सभी स्वरों को किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है? तो मित्रों तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत गिना जाता है। नेक्स्ट मित्रों तीसरा है, स्वर कितने हैं? यहाँ पर हमको बताना है कि स्वर कितने हैं। तो मित्रों संस्कृत में हमारे जो मुख्य रूप से स्वर हैं वो 9 ही हैं। कितने हैं? 9 हैं संस्कृत में। क्योंकि हम लोग आज संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों को देख रहे हैं, हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है मित्रों, संस्कृत देख रहे हैं हम लोग। मूल स्वर कितने हैं? तो मित्रों मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो जो मूल स्वर हैं हमारे संस्कृत में उनकी संख्या मित्रों 8 है। कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है मित्रों, संयुक्त स्वर अर्थात मिश्रित स्वर कौन कौन है? अर्थात जो कम से कम 2 स्वरों के योग से बने हैं। तो ए ओ ऐ और ये हमारे मिश्रित स्वर हैं। मित्रों आप चाहे यूपी टेट की तैयारी करते हो या यूपी टीजीटी एलटी या फिर केवीएस या एमपी टेट किसी की भी तैयारी करते हो, ये सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है प्रश्नोत्तरी, क्योंकि व्याकरण सभी में लगभग सेम होती है। नेक्स्ट है मित्रों, निम्नलिखित में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है? निम्न में कौन सा स्वर दीर्घ नहीं होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है निम्न में कौन सा स्वर जो है दीर्घ नहीं होता है। तो मित्रों ओ और ये तो जो है दीर्घ है ही, और जबकि और री भी दीर्घ हो जाता है हमारा, जबकि मित्रों जो हमारा री है ये हमारा दीर्घ नहीं होता है। नेक्स्ट है भाई, किन स्वर वर्णों का जो है ह्रस्व नहीं होता है? यहाँ पर ऐसे स्वर कौन से हैं मित्रों जिनका जो है वो ह्रस्व नहीं होता है? 7 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो हमारा ए ओ ऐ और औ इनका ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि मित्रों ये 2-2 वर्णों के योग से 2-2 स्वरों के योग से बनते हैं, इसलिए इनका ह्रस्व या लघु नहीं होता है। नेक्स्ट है मित्रों 8वां देखेंगे हम लोग, कौन से ऐसे 2 स्वर वर्ण हैं जो आपस में सवर्णी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो 8 का हम लोग देखेंगे। तो री लरी वर्णयो मिथा सवाच्यम, ये सूत्र भी है मित्रों। तो री और लरी हमारे जो है आपस में सवर्णी होते हैं मित्रों। नेक्स्ट है मित्रों 9 का देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है मित्रों हमारी। आ का उच्चारण स्थान है। तो मित्रों अकुह विसर्जनीय नाम कंठा आपने पढ़ा भी होगा मित्रों, तो हमारा कंठ हो जाएगा तो इसका मित्रों छोटा आ बड़ा आ और का वर्ग और हा का जो आ कुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका जो है कंठ हो जाएगा छोटा बड़ा का वर्ग और हा और मित्रों विसर्ग का। नेक्स्ट है ई का उच्चारण स्थान होगा। तो मित्रों इचू ऐसा नाम तालु, तो इसका तालु हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट है 11 का देखेंगे मित्रों, ऊ का उच्चारण स्थान होगा। तो उपु पद्मनीय नाम ओष्ठव, जो 11 का हमारा सी सही है मित्रों। अगला देखेंगे मित्रों, लिरी का उच्चारण स्थान है। तो लिर्तु लसा नाम दंता, तो हमारा जो 12 का मित्रों डी सही है। अगला देखेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है मित्रों। 13 का देखेंगे, 13 है मित्रों, री और री का उच्चारण स्थान है। तो
ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है मित्रों इसका, तो 13 का हमारा पहला ऑप्शन सही है, मूर्धा है मित्रों, चाहे ह्रस्व री हुई चाहे दीर्घ हुई। नेक्स्ट है मित्रों, ए अय का उच्चार स्थान है, तो 14 का देखेंगे मित्रों, तो हमारा हो जाएगा ए दय तो कंठ तालु और ओ दय तो कंठ ओष्ठ होता है मित्रों। नेक्स्ट है, ओ औ का उच्चार स्थान है, तो ओ औ का क्या होता है मित्रों, कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न होता है, तो आपने पढ़ा भी होगा, विवृता स्वराणाम, विवृता स्वराणाम, स्वराणाम। तो जो स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है मित्रों क्या होता है, स्वरों का जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है वो विवृत होता है। नेक्स्ट है मित्रों, 17 का देखेंगे, निम्न में से कौन सवर्णी नहीं है, निम्न में से कौन सा आपस में सवर्णी नहीं है। मित्रों जिसका उच्चार स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वो आपस में सवर्णी होते हैं। तो मित्रों ये तो हैं सवर्णी, ये भी सवर्णी हैं, और री लिरी वर्ण्यो मिथासावाच्यम, ये सूत्र से जो हमारा 17 है इसका तीसरा ऑप्शन भी सही है मित्रों, री और लिरी ये भी आपस में सवर्णी है, जबकि ए और ओ आपस में सवर्णी नहीं है क्योंकि इनका उच्चार स्थान अलग अलग होता है। ए आई का जो होता है मित्रों क्या होता है, कंठोष्ठ होता है, कंठ तालु होता है, और जबकि ओ का जो होता है कंठ ओष्ठ होता है। तो इसलिए ये जो है ए और ओ आपस में सवर्णी नहीं है। ए का होता है कंठ तालु, ओ का होता है कंठोष्ठ, इसलिए आपस में सवर्णी नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों, स्वरों का जो व्राह्य प्रयत्न होगा वो कौन सा होगा। मित्रों जो स्वरों का जो वाह्य प्रयत्न होता है वो कौन सा होता है, तो उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उच्चय उदात्ता, नीचय अनुदात्ता और समाहारा स्वरिता। नेक्स्ट है मित्रों, लिरी और री और लिरी के परस्पर कितने भेद होते हैं मित्रों। तो इस लिरी का तो इसका दीर्घ होता नहीं, इसलिए मित्रों इसके 6×18 6×2 12 हो जाएंगे, और 18 और प्लस 12 कह रहा है परस्पर अर्थात आपस में, अर्थात दोनों को जोड़ के कितने होंगे मित्रों, क्योंकि जो री होता है इसके 30 वो 18 होते हैं मित्रों, और लिरी के 12 होते हैं, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता इसलिए 6 कम हो जाएंगे, 12 6 18, तो 12 18 और 12 मित्रों 30 हो जाएंगे। तो 19 का हमारा जो राइट आंसर है मित्रों वो कौन सा हो जाएगा, 30 भेद होते हैं, क्योंकि जो री के होते हैं 18 और लिरी के 12, दोनों को जोड़ेंगे 30 हो जाएंगे। नेक्स्ट है मित्रों, अयुड़ आ ई उ और री वर्णों के कुल कितने भेद होते हैं, 20 का देखेंगे हम लोग मित्रों, तो इनके तीनों के 18 भेद होते हैं, चारों के आ ई उ और री के 18 भेद होते हैं। नेक्स्ट है, ए ओ ए ओ के कितने भेद होते हैं मित्रों, 21 का देखेंगे, तो इनके 12 भेद होते हैं। भैया 12 क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो है ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है, दीर्घ में तो है ही, इनका प्लुत भी होता है, जबकि इनका जो भेद है लघु या ह्रस्व नहीं होता है, इसलिए 12 ही भेद होंगे। नेक्स्ट है मित्रों, स्वरों का विभाजन कितने प्रकार से होता है। भाई स्वरों का विभाजन जो है कितने प्रकार से होता है, 22 का देखेंगे मित्रों, महत्वपूर्ण है भाई। तो स्वरों का जो विभाजन होता है 3 प्रकार से होता है, किसके कितने प्रकार से, 3 प्रकार से होता है मित्रों। और नेक्स्ट है मित्रों, 23 का देखेंगे हम लोग, ऐसी कौन सी ध्वनि है जिसे अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों, 23 का हम लोग देखेंगे। तो भाई ऐसी कौन सी ध्वनि है भैया, स्वर हैं, व्यंजन हैं, अयोगवा हैं या सभी हैं, तो वो स्वर हैं। कौन है, स्वर, क्योंकि स्वर स्वतंत्र हैं, इनको बोलने में ना ही व्यंजन की आवश्यकता होती है ना और किसी वर्ण की होती है मित्रों। नेक्स्ट है 24 का देखेंगे हम लोग, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं भैया। 24 का देखेंगे, तो जिनमें एक मात्रा का समय लगेगा वो भैया छोटे होंगे, अर्थात ह्रस्व होंगे या लघु होंगे। नेक्स्ट है, द्विमात्रिक स्वर क्या कहलाते हैं भैया, एक मात्रिक ह्रस्व या लघु कहलाते हैं,
और जो द्विमात्रिक होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो भाई कहलाएंगे आपके दीर्घ। क्या कहलाएंगे, दीर्घ। अब दो से भी अधिक मात्राएं लग जाती हैं मित्रों, त्रिमात्रिक वाले भी होते हैं। त्रिमात्रिक स्वरों को क्या कहा जाता है भैया, अच्छा जो त्रिमात्रिक वाले स्वर होते हैं उनको हम कहते हैं प्लुत। क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है 27वां, किन स्वरों का प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। भैया ऐसे स्वर कौन से हैं जिनका प्रयोग जो है प्रायः वेदों में होता है, 27 का हम लोग देखेंगे मित्रों। तो जो प्लुत स्वर होते हैं उनका प्रयोग वेदों में ही होता है, किनको, वेदों में ही होता है, या किसी को पुकारने में भी कर लेते हैं, अर्थात जो विस्मय बोधक होते हैं। नेक्स्ट है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है, किन स्वरों की गुण संज्ञा होती है। तो ऐसे कौन से हैं जिनकी गुण संज्ञा होती है, तो 28 का देखेंगे मित्रों, आ, ए, ओ, इनकी गुण संज्ञा होती है, जबकि आ, बड़ा आ और ए, ओ की वृद्धि संज्ञा होती है। आगे देखेंगे, किन स्वरों की वृद्धि संज्ञा होती है। देखो प्रश्न आ भी गया मित्रों, 29 का देखेंगे, तो आ, ए, औ की जो है वृद्धि संज्ञा होती है, इनको ह्रस्व कर देंगे तो उनकी गुण संज्ञा हो जाएगी। अगला है मित्रों, माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की गणना जो है कितने सूत्रों में कही गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, 30 का देखेंगे हम लोग। तो स्वर की जो गणना है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 है, जिसमें शुरू के जो 4 हैं, आरंभ के 4 हैं, उसमें जो है स्वरों की गणना की गई है। कौन कौन से हैं, आयुड़, आयुड़, रिलिक, योंग और अयोच। तो ऑप्शन बी सही है, 4। अब मित्रों हम लोग देखेंगे यूपी टेट में पूछे गए प्रश्न। 31 का देखेंगे, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग। भाई जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग कितने वर्ग हैं, वर्ग पूछे गए हैं मित्रों। 31 का देखेंगे तो 5 वर्ग हैं, कु, चू, टू, तू, पू, का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो 5 है मित्रों। अगला है गा, जो व्यंजन है कैसा व्यंजन है भैया, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। 32 का देखेंगे हम लोग, तो भैया जो गा है वो स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है मित्रों, अंतस्थ वर्ण है। भैया अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, तो या, यारा, लावा। 33 का देखेंगे मित्रों, 33 का सही, या, रा, लावा, ये अंतस्थ वर्ण है। नेक्स्ट है, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं मित्रों, सा, सा, हा, ये ऊष्म या संघर्षी है, क्योंकि इनको बोलने में, उच्चारण करने में हमारे मुख से जो है ऊष्मा या हीट निकलती है। 35 का देखेंगे, कौन से स्वर जो है ह्रस्व नहीं होते हैं। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसे स्वर कौन से जो ह्रस्व होते ही नहीं हैं भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम बता भी चुके हैं। 35 का देखेंगे हम लोग, तो ए, ओ, आई, ओ ये ह्रस्व होते ही नहीं है, क्योंकि ये मिश्रित स्वर हैं, दो दो के योग से बने हैं, इसलिए इनका जो है ह्रस्व नहीं होता भैया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्न में कौन सा स्वर नहीं है भाई, अच्छा है, आ, ई, री और ली, ये दो लरी नहीं है, ये केवल ला दिया हुआ व्यंजन है मित्रों। 36 का देखेंगे तो ला हो जाएगा, ये स्वर नहीं है, बाकी सभी स्वर हैं। नेक्स्ट है, ये उच्च प्राथमिक में आया हुआ है, छा किन वर्णों के मेल से बना है, तो जो छा जो है हमारा वो का और सा से मिलके बना है। 37 का जो हमारा ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट है, अंतस्थ वर्ण है, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से मित्रों, तो या वाराला है, यड़ है जो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है। भाई संयुक्त का मतलब है संयुक्त या मिश्रित जो कम से कम दो दो के योग से बना है। तो मित्रों जो 39वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वी, जो गया है वो जाओ यहाँ से मिलकर बना है, जा से और प्लस यहाँ से मिलकर बना है, अर्थात ये हमारा वी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन स्वर ह्रस्व नहीं होता है। भाई कौन सा ह्रस्व नहीं होता है, तो बता भी चुके हैं मित्रों, ओ जो है वो ह्रस्व नहीं होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत में अयोगवा वर्णों की संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, नवंबर 18 में पूछा भी गया है टेट में, संस्कृत में अयोगवा कितने हैं। तो मित्रों संस्कृत में जो अयोगवाओं की संख्या है वो 4 है, जबकि हिंदी में 2 है, अर्थात हम तो संस्कृत की बात कर रहे हैं यहाँ पर, संस्कृत में अयोगवा संख्या पूछी है अयोगवा की मित्रों, तो हमारा जो आंसर है 4। नेक्स्ट है,
संस्कृत व्याकरण के अनुसार स्वरों या अचों की संख्या है। वही स्वर या अचों की संख्या कितनी है संस्कृत व्याकरण के अनुसार पूछा गया है। 42 का देखेंगे मित्रों, तो हमने बता भी चुके हैं 9 हमारे अच्छे स्वर हैं। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण नहीं है। कौन सा ऊष्म या संघर्षी नहीं है? शा, शा और हा है, जबकि यह नहीं है। मित्रों सेकंड लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। स्पर्श व्यंजन नहीं है। भैया कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो हमारा जो या है वो स्पर्श व्यंजन नहीं है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। का वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। भाई जो का वर्ग है इसके वर्ण, का वर्ग के जो वर्ण होते हैं का, खा, गा, घा, वो क्या कहे जाते हैं मित्रों? तो वो जो वर्ण होते हैं मित्रों उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो मित्रों ये थे सामान्य व्याकरण से संबंधित वर्ण विचार और स्वर प्रकरण से संबंधित प्रश्न। मित्रों हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं आजकल आपके लिए। तो प्रत्येक दिन आप वीडियो को देखते रहें। मित्रों हमारे द्वारा दी गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दिया करें। और भैया जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मित्रों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। आपका दिन शुभ हो।